संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 38 से लेकर 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेल अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें इस वक्त इस महामारी से सतर्क और सावधानी बरतने की शिक्षा दी जा रही है। जैसे 2 गज की दूरी बनाना, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना एवं साबुन लगाना इत्यादि। ठीक ऐसा ही आज के सुसमाचार में यीशु अपने विश्वासी भक्तों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, शास्त्रियों से सावधान रहो। वे लंबी लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, विधवाओं की संपत्ति चट कर जाना, दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना इत्यादि पसंद है। वे तो कहते बहुत है परंतु करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते थे। यहां तक कि शास्त्री यीशु की शिक्षा पर अड़चन डालते थे। यीशु के मुक्ति कार्य को दबाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उनके कार्यों को विफल कर दिया। सचमुच में यीशु पिता परमेश्वर द्वारा भेजे हुए पुत्र थे। यीशु का मुख्य उद्देश्य यही था कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, पूरी मानव जाति के लिए मुक्तिदाता बनना। इसके लिए यीशु ने सूली पर प्राण त्याग कर एवं तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर पूर्ण किया, और आज भी प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य चल रहे हैं। इसलिए संत पेतरुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवाय मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। और यीशु स्वयं कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। किसी के लिए पाप का कारण मत बनो। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर विश्वास करने वालों के लिए पाप का कारण बनता है
उसके लिए अच्छा यही है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। आइए हम स्वयं मनन करें। क्या मैं पापों एवं बुराइयों से सावधान रहता हूँ? क्या मैं माता कलसिया के मुक्ति कार्यों में बाधक बनता हूँ या सहयोग देता हूँ? इस महामारी की कठिन परिस्थितियों में कंगाल विधवा की तरह थोड़ा दान देकर, थोड़े समय प्रभु यीशु के लिए समय देकर माता कलसिया के मुक्ति कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग दे। आमीन।